नमस्कार फ्रेंड्स पेरेंट्स। देखो यहाँ पे सीबीएसई ने एक नया चेंज लाया है जिसमें क्या है, उन्होंने पहले क्या बोला था कि सीबीएसई हैज मेड द थर्ड लैंग्वेज मस्ट फॉर क्लास 9 फ्रॉम दिस ईयर, मतलब 2026 से 27। और ये आज का न्यूज़पेपर है इंडियन एक्सप्रेस। पहले ये पॉलिसी क्या था कि जो ये थर्ड लैंग्वेज था वो कब से शुरू हो रहा था, दैट इज फ्रॉम 26 27, दैट इज 6 क्लास से। पर अब ये यहाँ पे ये सारे क्लास, जो क्लास यहाँ पे वो सारे आ रहे, मतलब क्लास 8 7 में भी थर्ड लैंग्वेज आ जाएगा। ठीक है, सो अब 9th क्लास भी यहाँ पे इंट्रोड्यूस हो रहा है थर्ड लैंग्वेज। जब हम थर्ड की बात कर रहे हैं तो ये बात कर रहा है R1 R2 और R3। इसमें से दो लैंग्वेज क्या होंगे, आपके रीजनल लैंग्वेज होंगे। ठीक है, और एक क्या होगा आपका फॉरेन लैंग्वेज होगा। ठीक है, अब इसे मैं डिटेल में आता हूँ। जैसे ये सर्कुलर है 15 मई का, इसमें क्या लिखा हुआ है कि द स्टडी ऑफ लैंग्वेज इन क्लास 9th एंड 10th ऑनवर्ड्स एनसीईआरटी सिलेबस से अलाइंड है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या एनसीईआरटी सिलेबस फॉर क्लास 9th के हिसाब से R1 R2 R3 सेकेंडरी स्टेज में एप्लीकेबल है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे क्या बोला, 1 जुलाई 2026 से द R3 द स्टडी ऑफ 3 लैंग्वेज शैल बी कंपलसरी, मतलब पहले हम 2 लैंग्वेज के साथ चल रहे थे, वो अब नहीं होगा। नाउ इट विल बी द थर्ड लैंग्वेज ऑल्सो, एंड एटलीस्ट उसमें से 2 लैंग्वेज कौन से होने चाहिए, जो हमारे इंडियन लैंग्वेज है। ठीक है, अगर स्टूडेंट कोई अदर फॉरेन लैंग्वेज पढ़ना चाहता है अपार्ट फ्रॉम दिस R1 R2 R3 तो वो 4th लैंग्वेज होगा। अगर मैं कॉम्बिनेशन बताऊं, इफ इट इज अ इंग्लिश मीडियम स्कूल तो वो इंग्लिश लेगा। सपोज करो 2 रीजनल लैंग्वेज ने हिंदी ले रखा है और संस्कृत ले रखा है, अगर वो फ्रेंच पढ़ना चाहता है दैट विल बी द 4th लैंग्वेज। ये ऑप्शन उनके पास अवेलेबल है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, अगर क्लास 9 स्टूडेंट शैल यूज द, अब बुक्स कौन सा वो यूज करेंगे। ठीक है, जो बुक्स अगर यूज करने की बात कर रहे हैं, जो एनसीबीएसई ने रिकमेंड किया है वो है R3 लैंग्वेज, जो थर्ड लैंग्वेज वो चूज करेंगे उसमें कौन सा यूज करेंगे, क्लास 6 की बुक यूज करेंगे। ठीक है, इसके साथ साथ वो कौन सी बुक यूज कर सकते हैं, लोकल अवेलेबल बुक्स यूज कर सकते हैं। क्यों ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि जो इसकी असेसमेंट है वो स्कूल में होगा, प्लस जो लैंग्वेज R3 का जो भी असेसमेंट है वो टोटली स्कूल बेस्ड पे है। ठीक है, अब आते हैं उसमें अलग अलग चीज़ आप अवेलेबल है, आप लोकल या स्टेट लिटरेरी मटेरियल यूज़ कर सकते हो, शॉर्ट स्टोरीज यूज़ कर सकते हो, पोम यूज़ कर सकते हो, नॉन फिक्शन वर्क्स ले सकते हो। ठीक है, द डिटेल रिगार्डिंग द, और इसके लिए डिटेल सर्कुलर हमारे पास कब आएगा, 15 जून को जो उन्होंने लिख दिया। ठीक है, अब आ जाओ 15 जून तक आपके पास डिटेल्ड सर्कुलर आ जाएगा। क्लास 6 R3 टेक्स्ट बुक इन 19 शेड्यूल लैंग्वेज, लिस्ट इंक्लोज में आपको दिखाऊंगा। ये रहा, ये लिस्ट है जिस पे ये वर्क कर रहे हैं और ये आपको बुक प्रोवाइड करेंगे। एक मिनट, ये रहे वो लिस्ट ऑफ 19 लैंग्वेज। मैं वीडियो में नीचे सर्कुलर भी अपलोड कर दूंगा जिस पे ये बुक्स अवेलेबल है। अब आते हैं नेक्स्ट, द इंटरिम अरेंजमेंट। अब ये टीचर्स कहाँ से एडजस्ट होगा, अगर आपके पास पुराने टीचर है दे कैन ऑल्सो, अदर सब्जेक्ट टीचर विच आर गुड इन द लैंग्वेज दे कैन ऑल्सो बी यूज्ड, प्लस जो रिटायर्ड टीचर है उनको भी आप वापस ला सकते हो। और जब टीचिंग की बात है, इट कैन बी फ्लेक्सिबल मैकेनिज्म, आप ऑनलाइन मोड से करा सकते हो, वर्चुअल मोड से ले सकते हो, ग्रुप ऑफ स्कूल्स और क्लस्टर का हेल्प लेके भी हम इसे कर सकते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट, जो फाइनल असेसमेंट की बात जो मैंने आपको बोला था, इट इज क्लियरली रिटन टू रिड्यूस द प्रेशर ऑन द स्टूडेंट्स, नो बोर्ड एग्जामिनेशन शैल बी कंडक्टेड। कोई भी बोर्ड एग्जाम 10th लेवल पे, 10th क्लास में जब वो बच्चा जाएगा तो R3 लेवल का कोई भी बोर्ड एग्जाम नहीं होगा। ऑल द असेसमेंट विल बी इंटायरली स्कूल बेस्ड, सारा का सारा असेसमेंट क्या होगा, स्कूल में होगा। बट वट एवर द रिजल्ट विल बी, इट विल बी रिफ्लेक्टेड ऑन द CBSE सब्जेक्ट। ठीक है, अब आ जाए, नो स्टूडेंट, अगर R3 लैंग्वेज के वजह से, यहाँ पे क्लियरली CBSE ने मेंशन नहीं किया है कि अगर बच्चा फेल होता है या पास होता है उसका क्या इंप्लीकेशन होगा, पर उन्होंने ये तो लिख दिया है, नो स्टूडेंट शैल बी बार्ड फ्रॉम अपेयरिंग द क्लास 10 बोर्ड एग्जाम ड्यू टू R3 की वजह से उसे बोर्ड एग्जाम से देने से नहीं रोका जाएगा। नाउ कम टू द स्कूल पर्सपेक्टिव से, स्कूल को जो भी लैंग्वेज उन्होंने चूज किया है, जो भी लैंग्वेज ऑफर कर रहे हैं, बाय 30th जून उनको अपने ओएसिस पे अपडेट करना है। नाउ कम टू द स्पेशल केसेस, अगर बच्चा चाइल्ड विद स्पेशल नीड का है तो 1 लैंग्वेज पॉलिसी उनके लिए वर्क कर रहा है। द स्टूडेंट विच इज कमिंग फ्रॉम द आउटसाइड, दूसरे कंट्री से आ रहे हैं, for them the concession will be from student to student basis, उनके लिए concession है, that is from exemption they will be granted from student to student basis। ये पूरा शॉर्ट है, कंप्लीट डिटेल्ड है। थैंक यू।